रिदा क्या सीख के निकली अंदर से? रिदा सीख के निकली है कि किसी का भी पढ़ा हो, बीच में नहीं पढ़ने का। जैनब भाई है मेरे पास, आके मुझे कहती है मैंने सारे सीजन देखे हुए हैं, तो यहाँ पे ना मेरी सारी प्लानिंग है, यहाँ पे लड़ाइयाँ चलती हैं, जो भी चलता है तो हम ऐसा करेंगे, हम सुबह फेक लड़ाइयाँ करेंगे, बाद में हम अंदर दोस्त हैं, लाइट्स ऑफ होंगी, हम दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे तो मैं लड़ ही नहीं सकती, मेरे अंदर से नहीं निकलता जब तक कि मुझे आ ना रहा हो या मुझे फील ना हो रहा हो। जैनब ने मुझे भी प्लान दिया, बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ जितनी लड़कियां सबके पास ये प्लान गया हुआ है। फुटेज का भूखा कौन है कि जिसको बस चाहिए कि कैमरा मुझी पर है, मैं ही बातें करता रहूं और कोई ना करे? मसलन अभी तो मैं गई भी नहीं थी, अभी तो मेरा राउंड भी पूरा नहीं हुआ था, पहले ही मेरी बकेट उतर गई। उस दिन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फील हुआ। क्या? अच्छा, ये जितने कंटेस्टेंट हैंग हुए हैं बकेट में, इसमें सबसे ज्यादा खतरा लोगों को मेरे। टॉप 5 कौन है रिदा के? बताओ। मेरे दोस्त मलाइका, मुस्लिम, उमी, जैनब नहीं है। जैनब तो नहीं है। कौन ऐसा जिसने गेम को गलत रीड किया है कि वो जो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए था? उमी गलत लीड कर गया। तो आई थॉट, मैं बहुत डिसहार्ट थी समहाउ, क्योंकि बादशाह इस्लामा जब आते थे तो समहाउ मेरे बारे में इतनी कोई बात नहीं होती थी। फिर जुनैद आए, गेस्ट आए, उन्होंने भी कोई खास बात नहीं की, तो मेरे दिल में शायद था कि शायद मैं इतनी मेहनत करी हूँ पर मैं शायद कहीं नजर नहीं आ रही हूँ। बट द मोमेंट आई लेफ्ट दैट हाउस और मैं बाहर निकली और बाहर जाके मैंने देखा कि अवाम कितनी मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। मैं जब तमाशा घर एंटर हुई थी तो मेरे 40,000 फॉलोअर, नाउ आई एम गोइंग टू बी 140,000। अरे माशाल्लाह। तो मुझे लगता है मैं शायद टाइटल नहीं जीती टॉप का या विनर व्हाटएवर, लोगों के दिल जीत गई हूँ। मैं जीत गई हूँ जो जीतने गई। विदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। यार वाकई इतनी मासूम है या एक्टिंग हो रही थी ये? मैं इतनी ही हूँ, ऐसी ही हूँ, ऑल रियल, ऑल रॉ, ऑल ऑर्गेनिक, यही है 10 साल बाद भी। मुझे एक चीज का इजहार करना है यहाँ पे। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, हर किसी की एक पर्सनालिटी थी, हर कोई एक वाइब में था। ह्यूमर बहुत सारे लोगों का अच्छा था, काशिफ भाई का अच्छा था, मलाइका की एक पर्सनालिटी, बट जो वन लाइनर्स थे यार बहुत कमाल थे आपके। थैंक यू सो वेरी मच। ये अंदर कहीं है कॉमेडियन मौजूद? ये निकल आता है जब मैं ज्यादा फ्रैंक होती हूँ ना, फिर निकल आता है। यार बहुत अच्छे वन लाइनर्स अंदर आपके। मतलब वो कहीं कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लिटरली वो मतलब बेसाख्ता हंसी निकल जाती है कि क्या कह दिया ये। तो ये बचपन से ऐसी हैं या? ये सब मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं मैं बेटी हूँ, फौरन जवाब दे देते हैं। तो भाई कैसा रहा अंदर का सफर? अंदर का सफर बहुत अच्छा, बहुत हसीन, थोड़ा मुश्किल भी, पर ज्यादा अच्छा। पर ज्यादा अच्छा। क्या एक्सपेक्ट किया था इतने टाइम रुकेंगी? नहीं, मैंने क्या दिमाग से गई थी अंदर? 2 वीक्स के। Okay. हाँ, मुझे लगा कि मेरी जैसी नेचर है कि मैं इतना लड़ती नहीं हूँ, मुझे ऐसे इधर उधर बातें करना नहीं पसंद कि इसकी कर ली उसकी कर ली। तो मुझे लगा कि अगर जा रही हूँ मैं हार्डली 2 वीक्स मैक्सिमम। मतलब एक लड़की है और एक मॉडल है और वो गॉसिपिंग नहीं करती, मतलब वो हाँ कुछ होती है बिचिंग नहीं करती। मैं बिचिंग नहीं करती। अच्छी बात आप चेक करें पूरा सीजन कहीं नहीं की होगी, रियल लाइफ में भी नहीं, मैंने कभी नहीं की है। तो अगर करनी है आपसे कर लूंगी, मुंह पे पीछे करने की जरूरत नहीं। और ऐसे ही होना चाहिए। कभी हर्ट हो जाऊं, किसी से कोई डिस्कस कर लूं तो दैट्स समथिंग एल्स, बट बैक बाइटिंग एंड बिचिंग आई कांट डू दैट। बाकी मासूम है। शर्मा रही हूं। अच्छा भाई, कोई प्लान था अंदर जाने से पहले? कोई सोचा हुआ था कि क्या करना है, किस तरह गेम प्लान रखना है? अच्छा, मेरा गेम प्लान एक ही था, जो मैं हूँ वही रहूंगी, यही। दिस इज माई वन लाइनर गेम प्लान होता है। मैं जो हूँ, मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना, मुझे कुछ सोचना नहीं है कि मैंने जाके क्या करना है। जो होगा ऑर्गेनिक होगा, उसी टाइम होगा, जो मैं हूँ वैसे ही होगा। तो मैंने आखिरी दिन तक भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बल्कि लास्ट निकलने से 1 वीक पहले मैं रात को सोने के लिए गई एंड मैं छोटी सारा मेरे पास आई है और मैं उसको कह रही हूँ यार, अपना सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा गेम प्लान नहीं है उस तरह। मुझे बता दो बहन, गेम प्लान क्या है यहाँ पे? मतलब दैट्स मी, ये मैं हूँ, ये पर्सनालिटी शो है एंड आई एम शोइंग हु आई एम। हाँ, तो अब गेम प्लान क्या है? तो मैं इतनी उस मामले में बिल्कुल गई थी कि कोई प्लानिंग नहीं की। बट वाकई आपकी एलिमिनेशन जिस वीक हुई है वो शॉक था हम सबके लिए, जो भी हमारे सीजन 4 फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा था कि आप इतनी जल्दी एलिमिनेट होंगी। व्हाट वेंट रॉन्ग? आई डोंट नो, मे बी लास्ट वीक में मैंने थोड़े आर्ग्यूमेंट्स किए हैं यासीन के साथ, मे बी दैट वाज द रीजन। नहीं, बैकलैश सच एज नहीं आया, मैं बाहर निकली हूँ, नोबडी सेड एनीथिंग,
मतलब यासीन वाली बात पे भी नहीं, इवन लोगों ने सपोर्ट किया कि अच्छा वो कह रहा था ऐसे बात बात पे, किचन में भी उसने बोला। वो एक दोस्त होता है ना, अच्छा ये भी यासीन का और मेरा दोस्ती में चल रहा था कि मुझे एक था मान के तुम मेरे दोस्त वजीर बने हो तो तुम मुझे टारगेट करने से तो बाज आओ। तो वो दोस्ती दोस्ती में था। एंड जब मैं निकली हूँ 1-2 दिन पहले की बात है, जब हमारे घर से खाना आया, घर से मैसेज आए, तो यासीन और मैंने बड़ी दिल खोल के सॉरी किया एक दूसरे से। और फिर मैंने उसकी साथ डील बनाई कि तुम्हारी मामा इमली की चटनियाँ मुझे भेजेंगी कि नहीं, तो उन्होंने कैमरे में बोला कि भाई भेजनी है रिदा को। तो वो इतना अच्छा बॉन्ड चल रहा था एंड तक। तो आई डोंट नो कि क्या रीजन हुई, अभी तक आई कुडंट फिगर इट आउट। मतलब शुरू में वोट्स पड़ रहे थे, पहले भी आप डेंजर जोन में गई थी, हमेशा बच जाती थी। हमेशा बच जाती थी। इस बार आई गेस आप वीकेस्ट नहीं थे, और ऑडियंस ने बाकी कमेंट्स में भी कहा कि यार नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाहर आई हूँ और लोगों ने जैसे मुझे कंधों पे बिठाया ना, तो मुझे बाहर आके पता लगा कि मैं नहीं थी वीकेस्ट। अभी तो बिल्कुल अच्छा भाई, भी ये नहीं जा इन्होंने सकती। सिंबॉलिक बात की है, कंधों पे वैसे नहीं बिठाया है, लोग कंधों पे उठा के जा रहे हैं। ऐसे प्यार से, डोली वो लेके वाला जा रहे नहीं, हैं। वो वाला नहीं है। डोली प्यार से के हमारी रिदा बाहर आई है। आजाद हो गई रिदा। सो ठीक है, अब तो आई हैव एक्सेप्टेड इट। बट कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि जल्दी निकल आई, फाइनल तक जाना अभी चाहिए था। अच्छा रिग्रेट तब होता है जब मैं अपने फ्रेंड्स को बैठे देखती हूँ ना, जब वो गार्डन, क्योंकि गार्डन हमारा वो एरिया है जहाँ पे हमने बैठना रोज का सेशन है। तो अभी भी मैं कल परसों एपिसोड में देख रही थी कि चारों वहाँ पे बैठे हुए हैं बीन बैग्स पे, वहाँ एक स्पॉट खाली है अभी भी। तो मुझे वो देख के बहुत, जब वो भी फन कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो मुझे बहुत फील होता है कि अच्छा सब हैं, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। तो एक चीज है अभी भी अंदर, दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल होता है जब भी मैं देखती हूँ दोस्त बड़े याद आते हैं, क्योंकि अभी मैं और इंजॉय करना चाह रही थी और जीना चाह रही थी दोस्तों के साथ। लेकिन सर एक अंदर की एक गेम की देखें खास बात क्या है, जब तक आप अंदर होते हैं बॉन्डिंग, दोस्तियाँ सब दिख रही होती हैं, एक लम्हा आप नजर से ओझल होते हैं तो आपको कहते हैं कहाँ गई। हाँ। लेकिन द मोमेंट यू एलिमिनेट, उसके बाद शायद 2 मिनट 3 मिनट आपकी बात होती है और फिर आपकी बात नहीं होती है, वो खलता है। खला आपको? अच्छा, खला इसलिए नहीं क्योंकि शुरू में तो सेकंड डे तो बहुत बात हुई, मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत बोला, बहुत डिस्कस किया। एंड सैफ क्योंकि वहाँ पे मेरा सबसे क्लोजेस्ट, सबसे अच्छा लॉयल फ्रेंड था, एंड स्टिल वो इस टाइम तक भी कहीं ना कहीं मुझे याद करता रहता है, डिस्कस करता है। एंड वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कैटर कर लेती है कि अच्छा याद तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं याद तो कर रहे हैं। तो मैं भी उनको बहुत याद कर रही हूँ, हमारा चल रहा है दूर दूर से, जीतो वो मुझे कहते हैं खुश रहो। लेकिन आपकी जिस दिन एलिमिनेशन हुई हमने देखा कि कुछ ना कुछ आपका और सैफ का एक पंगा चल रहा था, आप डिसअपॉइंटेड थी थोड़ी सी, हुआ क्या था, वो मैटर क्या था? क्योंकि शायद पूरी पिक्चर आवाम के सामने आई नहीं उस तरह से। नहीं, वो ये हुआ था कि यासीन की वजारत में, क्योंकि यासीन वजीर था, अब मेरा कोई आर्ग्यूमेंट यासीन से हो रहा था ना, तो सैफ बीच में आ जाता था। तो वो एक दैट वाज नॉट अ आर्ग्यूमेंट, वो बस मैं उसको बोल रही थी कि तुम ना हो, मैं खुद बात करूंगी, कि मैं तुम्हारे साथ ना करूं गड़बड़, तो तुम मुझे बात करने दो यासीन से जो मेरी बात हो रही है। एंड दैट्स आई थिंक दोस्तियों में इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। जब आपकी बहुत अच्छी कोई दोस्त या बहुत अच्छा कोई दोस्त होता है तो हम एक दूसरे को कहते थे चल तू चुप कर जा, मुझे बात करने दे। दैट वाज दैट थिंग। लेकिन वो स्क्रीन पे दिख रहा था कि बहुत कोई सीरियस मैटर है। नहीं, हमने तो उस एंगल से देखा। आप गलत एंगल से देखे। नहीं, वो पता है उसके बाद, अच्छा आपने उसके बाद हीट ऑफ द मोमेंट में शायद दोनों का रवैया ऐसा हो गया था, हम दोनों चिट चैट करते करते ना विनिंग में आ जाते हैं कि अच्छा अब तुम इस ऊपर से आ रहे हो, मैं और ऊपर से आऊंगी, अब तुम ऊपर से आ रहे हो, तो वो करते करते हम फ्रेंडली बैंटर था। हाँ, तो वो हम चले जाते हैं आगे। तो मे बी वो थोड़ा सीरियस हो गया उस टाइम पे। भाई घर में हर तरह की पर्सनालिटी है, आपने तरह तरह के लोग देखे, तरह के। सबसे फेक कौन है? सबसे अनोइंग या सबसे फेक? फेक, अनोइंग अलग चीज है, फेक। अच्छा, मलाइका फेक है? मलाइका फेक नहीं है, बट अभी तक मुझे लगता है कि मैं उससे क्लोज भी थी, एंड पे तो हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, बट समहाउ मुझे लगता है मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही अभी तक भी, कि वो मैंने एक दफ़ा शायद एक गेम में बोला भी था कि तुम जो रात को होती हो वो कुछ और है, सुबह कुछ और है, तो आई कुडंट गेट इट। तुम्हारे कभी कभी एक बयान दूसरे बयान से नहीं मिल रहा होता, तो मुझे थोड़ी सी स्टोरी उसकी समझ नहीं आती है। somehow जब वो कह देती है मैं एक काम मुझे नहीं आता करने, एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी इज डूइंग इट फाइन,
फिर कभी उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ और थे, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हो अपनी जाता कहानियां खुद भूल जाती हैं वो। पता नहीं, या तो मुझे नहीं समझ आ रही उसकी, या हो सकता है वो रियल हो। मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, मुझे समझ आने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है। मुझे उसकी ना एक चीज थोड़ी सी आएंगे शो में जरूर पूछूंगा। उन्होंने बताया कि वो सियालकोट से हैं, वो पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं गई शायद, तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे है? ये एक रिडल है, एक पजल है जो आएंगी तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा। आपसे भी कहा गया आपने भी डिस्कशन की इस बारे में? नहीं, हमने अंदर ही की थी वहीं पे। क्या जब जवाब? सैफ ने बोला था कि जब आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो, हाँ। एक हाउस होल्ड में रहे, जो कि मैं उनकी लाइफ स्टोरी भी सुन चुकी हुई हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल से सरवाइव किया एंड बहुत हार्ड टाइम देखा। एंड उस सारे टाइम में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है घरों में नहीं बोला जाता, घरों में नहीं बोला जाता। एंड आप जब बात कर रहे हो तो आप पैदा होते हो आप उर्दू में बात करें, क्योंकि आप ऐसे ही घर में पैदा हुए हो, उसी ब्रॉटअप में हो। उसके बाद आप सीख रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, वो एक सेपरेट केस है। बट फर्स्ट लैंग्वेज विल बी उर्दू, कुछ भी उर्दू, या कोई हमारी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, सराइकी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट इंग्लिश नहीं। अच्छा भाई, अनोइंग कौन है सबसे ज्यादा? ज़ैनब। ज़ैनब बहुत अनोइंग है। मैं तो पूरे जानबूझ के कर रही है वो, या वाकई ऐसी है? क्योंकि हम तो देखें 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा देखते हैं दिन का, आपने 24 घंटे गुजारे हैं, आपको मैंने ज्यादा उसके बेहतर साथ पता 24 घंटे में से 1 घंटा भी नहीं गुजारा। वाकई? हाँ, सो आपने शायद घंटे की एपिसोड देखी, मैंने इतनी भी नहीं देखी, मैंने दूर दूर से देखा है। अच्छा, उधर से गुजर जाओ, इधर नहीं आना प्लीज। बिल्कुल वाइब मैच नहीं हुई आपकी? मेरी ज़ैनब के साथ नहीं हुई। शुरू में जब वो वापस आई थी, एलिमिनेट होने के बाद वापस आई थी, तो मुझे लगा वो पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा सिंक करना शुरू है। पर एक दिन एक बात पे फिर से मुझे लगा कि अब तो ये वही हो गई। एंड ऐसा ऐसा उसने बाकी सब की लड़ाइयों में बताया कि मैं अभी वही ज़ैनब हूँ, तो फिर से मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने वही ज़ैनब हूँ मतलब क्या? जो लड़ती है बगैर वजह के और जिसका ज़बान पे कोई कंट्रोल नहीं है। यार अगर ज़बान के कंट्रोल की बात की है तो फिर किसी हद तक माहम के भी नहीं है, वो भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हाँ, पर वो इतना हर्टफुल नहीं बोलती। मुझे लगता है कि ज़ैनब बहुत ज्यादा आपकी आपकी ज़ातियात पे आती है। माहम आती है, वो लड़ाई जो भी घर के मामलात हैं उस पर कर लेगी, पर ज़ैनब पर्सनालिटी पे आ जाती है, आपकी लुक्स पे आ जाती है, जो मुझे बात नहीं पसंद। अच्छा भाई, ये बताएं कि दुनिया का सबसे महंगा खाना खाकर कैसा लगता है? रिच फीलिंग आती है? 50,000 का खाना खाया मैंने। 50,000 का क्या खाया था आपने? मैंने पास्ता खाया था। 50,000 का पास्ता खाया था? ये इटली वालों को पता है? उन्होंने दुकानें बंद करके तमाशा घर में दुकान खोली। मैंने एक्चुअली 25,000 का खाया था, वो बाद में पता लगा कि टैक्स ऐड हो गया। बादशाह टैक्स, जगह टैक्स नहीं था, बादशाह टैक्स। मैं ऑर्डर प्लेस करके अंदर गई हूँ गेम खेलने के लिए, बाहर आई हूँ, प्राइस बढ़ गया। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं ये डिलीवरी हो तो आप टैक्स पहले पे करें, तो वो कस्टम ड्यूटीज लग गई थी, मुझे पे करके खाना मंगवाना पड़ा। यार बट अंदर का जो लोगों को लग रहा था ना बाहर से कि बहुत आसान तरीके से रह रहे हैं, एक हसीन सा घर है, एसी चल रहा है, रोज एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। घर में रहना बहुत मुश्किल है। बताएं लोगों को मुश्किलात होती क्या है? मैं बताती हूँ। पहले नंबर, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके पास फोन नहीं है, आप थोड़ी देर, कई टाइम ऐसे भी हुआ है कि मेरा दिल किया मैं एक राउंड लगा के वापस आ जाऊँ फ्रेश एयर लेके, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने घर वालों से, अपने क्लोज फ्रेंड से किसी से बात नहीं कर सकते। आपकी किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया या आपको कोई बंदा नहीं पसंद, तो फिर भी आपने सुबह उठना है, उसी बंदे के साथ दिन गुजारना, उसकी शक्ल देखनी है, उसकी शक्ल देखनी है, कहीं ना कहीं सा उसका वास्ता होना है आपके साथ। तो ये और हो सकता है कि आप उसकी शक्ल भी ना देखने चाह रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल आपके बराबर में खड़ा हो गया। हाँ। उस मोमेंट को भी टॉलरेट करना। कभी कभी आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, आपकी टीम में आ गए, इकट्ठे खेलना है, टीम प्ले करना है। सो ये सारी चीजें देखने में शायद बाहर वालों को आसान लगती हूँ, पर ये गेम सिर्फ रियलिटी शो नहीं है, सर्वाइवल भी है। हम लोग टास्क में, आप देखें हम लोग क्या, एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि हमने पराठा खाया विदाउट चाय, विदाउट सालन, पानी के साथ। एंड कभी कभी ऐसे होता था राशन उठ गया है प्रॉपर टाइम पे, एक सारा की वजारत में आई गेस हमें चाय भी नहीं मिली और हम सब बड़े लेजी हो रहे थे। फर्स्ट वीक में सारा की वजारत में, फर्स्ट वीक था ना वो? नहीं, सेकंड वीक था, थर्ड वीक था। सारा की वजारत थर्ड वीक था, थर्ड वजारत थी आई गेस। अच्छा, नहीं फोर्थ। पहले सारा नीलम की बात कर रहे हो आप? सारा, छोटी सारा की, छोटी सारा, बड़ी सारा क्या? बड़ी सारा की तो पहली थी, फिर सैफ की थी, फिर दानिया की थी, फिर सोन। तो उस टाइम पे 460 वाली वजारत थी। 460 वाली वजारत।
हमने क्या मैंने बड़ा यार मुझे एक बात मेरी बताओ, छोटी पे बहन किया कि मैंने कहा हम करेंगे कॉम्प्रोमाइज। बॉस मुझे सच बताना, क्या वाकई सारा नीलम को समझ नहीं आया था कि क्या लिख कर आना है उसमें? नहीं, उसको नहीं आया था। यार बताया गया था कि जो सबसे कम लिख के आएगा मैं वही इसलिए आपका कह बजट सकती हूँ, होगा। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि उसे नहीं समझ आई क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे नहीं समझ आया, तो मुझे दोबारा पूछना पड़ा था कि क्या मतलब कि ये जरूर था कि आपने 500 लिखे थे, कितने लिखे थे? मैंने लिखे थे 700। 700, ओके। हाँ, मैंने सिर्फ 100 का मार्जिन दिया था। मुझे था कि इतने पॉइंट्स तो हों कि हम राशन वजारत, तो चलो बात की बात है जो आनी आनी है, हफ्ता पूरा उस राशन पे गुजारना है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें राशन पूरा मिले, वजीर कोई भी बने। तो मेरे जहन में ये था कि सब इतने अक्लमंद तो जरूर होंगे कि 700 से ऊपर ही लिखेंगे। वो गलत फहमी थी। मैंने कहा 700 से तो ऊपर ही लिखेंगे, मैंने अपनी तरफ से लोएस्ट लिखा। बाद में पता चला मेरा हाईएस्ट चल रहा है। हाँ हाँ, मेरे से ऊपर लिखे थे 550 650, ये तो महाम वगैरह भी लिख के आई थी। 550 महाम ने लिखे थे। लिखा था। हाँ। किस तरह मैडी चलाते ने भाई? लिखे कम। और हालांकि मैडी से पहले बन चुका था। वजीर बन चुका। आए मैडी फिर बताते हैं उसको। मैडी से आप पूछें क्यों लिखे उसने कहा। पूछेंगे। अच्छा भाई, ऑब्वियसली इस घर में रहना एक सिर्फ गेम शो नहीं है, एक सबक भी है। नर्व्स का गेम है, नर्व्स का गेम है, लेसन है, बॉडी का गेम है। अंदर क्या आप रिदा क्या सीख के निकली अंदर से? रिदा सीख के निकली है कि किसी का भी पढ़ा हो बीच में नहीं पढ़ने का, उनको जीने दो अपनी जिंदगी। क्योंकि आप जब आपने वहाँ पे इतना टाइम रहना है तो आप मेंटल पीस के बगैर नहीं रह सकते। तो वो अगर आप हर एक के लड़ाइयों में, हर एक के आर्ग्यूमेंट्स में कूदोगे ना तो आप ही का पीस खराब होगा। तो जब आपकी बारी आए प्लीज तब बोले, उसके अलावा नहीं कूदे। सिर्फ यही लेसन मिला है अंदर से। ये लेसन मिला, और ये भी लेसन मिला कि कोई बात नहीं, कॉफी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है रिदा। हर वजारत में मेरी एक होप थी कॉफी आ जाए, ये इतने पॉइंट्स तो मिल जाए, कॉफी आ जाए। फिर हर पूरा हफ्ता में से उम्मीद पे गुजारती थी इस दफा तो खेलेंगे, और फिर इतना आता था कि राशन भी पूरा नहीं होता था, कोई खेलता ही नहीं था। यार आप लोगों के उसमें और हमारे उसमें ना एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि आप लोगों को एक तरह की थोड़ी सी लिबर्टी थी कि आप लोग बजट दिया हुआ था आप लोगों को, आप लोग बाहर से खाना मंगवा सकते थे। हाँ ये तो है। हमने एक टॉफी के 8-8 टुकड़े करके खाए, एक टॉफी के। मेरी बात सुने, हमने छानबुरे से 6 दिन पुरानी रोटियां जो होती हैं पैकेट में रखी हुई थी, भाई रोटियां तो अवेलेबल थी ना हमारे पास, तो वो भी नहीं था। हाँ नहीं था हमारे पास वो भी। स्टेप्सिल खाई हुई है, स्टेप्सिल तो हमने भी खाई है। स्टेप्सिल एज खाना खाई है। जो शानदार कभी, जो शानदार, हाँ चाय की जगह जो शानदार, चाय की जगह नहीं, जो शानदार पाउडर। हम अलग नशे में थे भाई, हमारे पास ये बजट। अच्छा मैंने बट अगेन मुश्किल दोनों तरफ थी, ऐसा नहीं कि अंदर रहना ही इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल टास्क है। मैंने कैल्सी पी एज फांटा, मैंने कहा चलो कुछ तो मिल रहा है, कोई ड्रिंक तो मिल रहा है। तो हम बीपी तो लो रहता ही था वहाँ पे 24/7। मेरा और कमल का हमेशा बीपी का प्रॉब्लम रहता था कि इतना लो हो जाता, तो हमें तो कैल्सी मिल जाती थी। फिर हमने वो भी इतनी बचा के। बात आई कमल पे, कमल आपकी बहुत अच्छी दोस्त। हाँ यार आप लोगों की भी अनबन हो जाती। कमल को मुझे लगता है किचन में छेड़ना गुनाह है। किचन में छेड़ना गुनाह, ये बात मैं समझ गई थी इसलिए मैं नहीं छेड़ती थी। मेरी दोस्त थी, मैंने कहा मुझे पता है, हम उसको कहते थे हेड शेफ, आप जो कहें सर आंखों पे बताएं। नहीं सुनती ना वो किसी की किचन में। किचन को लेके हो जाती है वो थोड़ी सी, थोड़ी नहीं, बहुत उसकी इतना कवर ना करो। उसके जितने आर्गुमेंट्स बहुत मजे की पर्सनालिटी है, बहुत मजे की पर्सनालिटी है। उसके एक्सप्रेशंस, आग लगे बस्ती में कमल अपनी मस्ती में। सो ट्रू। और मुझे लगता है कि कभी कभार को समझ भी नहीं रही थी कि हो चल क्या रहा है ना, थोड़ी सी ब्लैंक है वो ड्रिफ्ट बहुत मारती है। आप कोई भी बात करे होंगे, वो बात करते करते कहीं और निकल जाएगी। पता है फिर मेरे कुत्तों ने क्या किया। तो आप 1 मिनट तो रुक ही जाते हैं। अच्छा मेरा सीरियस टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं। बाकी बहुत मासूम है वो। तो आप मासूम ने मिलके गैंग बनाई। तो यासीन को भी बाशी सलामत ने कहा कि आप बहुत मासूम हैं, हमने आपकी मासूमियत देखी। फिर कमल की मासूमियत भी हमें दिख रही थी। सैफ चलो मासूम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हैप्पी वाला सीधा है। सारा नीलम भी मासूम थी। फिर हमने ज़ैनब के सामने को खोलते हुए देखा। यार वो क्या था? ये आप उससे पूछिएगा कि वो क्या था। आप अंदर थे, आप लोगों पे क्या गुजरी थी? यार मैंने सारा को उसके बाद जब वो ज़ैनब के साथ आई थी उसके बाद बाहर, तो मैंने ही उसको सबसे पहले पकड़ा था और कंसोल किया था और पूछा था क्या हुआ, और मुझे पूरा ट्रस्ट था कि वो सही कह रही है। मुझे लगता है कभी कभी जब आप इतना इस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो ना, तो कभी कभी आपके अंदर कुछ
इकट्ठा हुआ होता है, वो जैनब के साथ उसकी चल रही थी ऑलरेडी काफी दिनों से, तो बस होता है ना कभी बस्ट आउट हो जाता है। वोल्केनो था जो पकड़ा था हाँ, अंदर। वो उसने निकाल लिया एंड उसके बाद उसको बड़ा रिग्रेट भी हुआ, उसने बड़ी माफी मांगी और फिर आके वो बेड पे पूरी पूरी रात रोई है कि ये जो हुआ है वो मैं नहीं थी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप कुछ ऐसा कर लेते हो जो आप एक्चुअल में नहीं होते। मैं इस पूरे सिनेरियो में सारा के साथ था। कब तक? जब तक वो वीडियो नहीं आई। कौन सी वाली? बादशाह सलामत ने जो वीडियो दिखाई। ओ हाँ, क्योंकि हमें लग रहा था कि वाकई जैनब ने मारा है सारा को। अच्छा, मैंने भी वोट किया था, मैंने कहा था सारा सच कह रही है। हम सबको लग रहा था वोटिंग करवाई थी, सारा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे था वो आयु जैनब का तो हम सबको ही पता था, तो हमें था अगर सारा कह रही है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ होगा। जैनब का लगता भी था कि थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनालिटी है। सारा का नहीं लगता था, बट जब वो वीडियो आई तो वाकई सारा और जैनब के बीच में एक डिस्टेंस था। उसमें फिजिकल उस तरह के मामला नहीं थे। इवन अवैस के भी, अवेश वाले केस में। लेकिन बट अवेश का यार, अवेश मेरे शो में आए थे तो वाकई उनका निशान था यहाँ पे, कह रहे ये उसी का लगा हुआ है। कहीं गिरे थे आई थिंक, उनकी भी वीडियो देखी थी मैंने, उनका कहीं हिट हुआ था शायद बाजू बैक साइड पे। आप कभी वो क्लब देखे ना तो कहीं तो वो हिट हुआ एक। नहीं, वो कहीं गिरे थे। ओके, खुद से आई गेस। अच्छा, अंदर सबसे झूठा कौन है? झूठा झूठा जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार ये कह तो रहा है लेकिन मानने का नहीं बॉस। ज़ैनब पे ही। हाँ, झूठ बोलती है। मुझे लगता है वो मैनिपुलेटर है, उसको होता है कि ये किसको क्या बोल के मैं किस तरफ लेके जाऊं, तो उस चक्कर में वो ऊपर नीचे बातें कर देती है। मास्टरमाइंड कौन है जो पूरा चलाता है सबको? मास्टरमाइंड एक जमाने में तो लोगों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया था। आप नहीं यार। हाँ, पूछिएगा। ना सबकी नजरें थी कि मास्टरमाइंड चल रही है। मास्टरमाइंड इतना मासूम मास्टरमाइंड नहीं होता। वो फहद भाई ने आके बोल दिया था ना कि मासूम लगती है, तब से सैफ ने मुझे फॉक्स कह के छेड़ना शुरू कर दिया, मैडी ने मुझे मास्टरमाइंड कहना शुरू कर दिया, बाकी सब ने मुझे आते आते यूं देखना शुरू कर दिया कि कुछ तो फिशी है। तो मैंने कहा अच्छा यार देखो, कोई बात नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। वैसे है कौन मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड अभी जो लोग अंदर हैं उनमें से आप पूछ रहे हैं? मास्टरमाइंड लगता है यासीन कहीं ना कहीं करता है प्ले। किस तरह? क्योंकि गेम बिछाता है पूरा वो। क्योंकि मैंने उसको जहाँ तक देखा ना, जब हम गेम खेलने जाते थे उससे पहले, तो वो बहुत आगे तक एक स्ट्रेटेजी पूरी प्लान करता था, ये है वो है वो। सो अभी मैंने अपने केस में भी बोला कि उसने बोला मुझे कि रिदा बहुत स्मार्ट है, इसको थोड़ा साइड पे करो। फिर जैनब के साथ बैठना, उसकी बातें ना सुनना, एक और प्लानिंग नहीं बनाना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसको उसके एनालिसिस, एक भरास वाली गेम में उसने सबके एनालिसिस दिए, सबके बारे में बात की, जो बात से इस्लामत ने बोले बहुत एक्यूरेट थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एनालाइज अच्छा करता है और वो उस हिसाब से चलता भी है और कोशिश करता है मैं चला भी लूं। खामोशी से अपना गेम खेलता है वो, ज्यादा वोकल नहीं है अपने प्लान को। वोकल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे वोकल होना है वो हो जाता है। मुनाफिक कौन है? मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मेरे मामले में तो मुझे लगता है कोई भी नहीं है। आपसे लोग ट्रांसपेरेंसी रखी लोगों ने। हाँ, मुझे लगता जैसे थे वैसे ही थे। अच्छा, एक तबका अंदर वो भी तो होता है ना जो कैमरे के सामने तो लड़ता है, फिर बाथरूम में आके माफिया मांगता है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, लोगों को शायद नहीं पता। दुनिया को दिखाने के लिए तो वो लड़ लेते, अपने आप को हीरो या हीरोइन बना देते हैं कि देखो हम कितने वो हैं, फिर बाद में आके माफिया मांग रहे यार मैंने बोल दिया, सॉरी यार, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। कौन आपके? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, शुरू में जैनब ने मुझे ना, अभी हम नए गए, फर्स्ट वीक था, जैनब आई है मेरे पास, आके मुझे कहती है मैंने सारे सीजन देखे हुए हैं, तो यहाँ पे ना मेरी सारी प्लानिंग है, यहाँ पे लड़ाइयाँ चलती हैं, जो भी चलता है, तो हम ऐसा करेंगे, हम सुबह फेक लड़ाइयाँ करेंगे, बाद में हम अंदर दोस्त हैं, लाइट्स ऑफ होंगी, हम दोस्त हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती है सुबह हम लड़ेंगे, प्लानिंग करो, मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम ऐसा करना, किचन में जाना, ऐसे ऐसे करना, मैं तुमसे आके लड़ूंगी। Okay. मुझे समझ नहीं आई बात, मैंने कहा ऐसे तो मैं लड़ ही नहीं सकती, मेरे अंदर से नहीं निकलता जब तक कि मुझे आ ना रहा हो या मुझे फील ना हो रहा हो। तो खैर मैंने उसको नहीं नोटिस किया, उसके कहने पे एक और लड़की लड़ी भी। फिर ओमी ने मुझे बताया कि वो मेरे साथ पहले से प्लानिंग कर रही है कि तुम मेरे मेकअप से कोई चीज़ निकालना और फिर मैं आऊँगी और आके तुमसे लड़ूंगी कि पूछे बगैर निकाल दी तुमने, हम फुटेज के लिए ये सब करेंगे। ये किस? ओमी और जैनब, इनका प्लान था ये? इनका प्लान नहीं था, जैनब ने ओमी को भी एक प्लान दिया था। ओके। जैनब ने मुझे भी प्लान दिया, बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ जितनी लड़कियां सबके पास ये प्लान गया हुआ है,
तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अच्छा ये भी करना है, क्यों करना है ये, जब आएगा गुस्सा तो कर लेंगे, जब नहीं ज़रूरत तो नहीं। फेक लड़ाइयाँ करनी थी इनको, फेक लड़ाइयाँ मुझे शुरू से ही लगता है कि वो करनी है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है ट्रिगर करना वहाँ तक जहाँ तक अगला अपनी लिमिट ना क्रॉस कर दे। है फुटेज का भूखा कौन है कि जिसको बस चाहिए कि कैमरा मुझी पर है, मैं ही बातें करता रहूं और कोई ना करे। मसलन वाकई वो कैमरे से बहुत बातें करना है हर जगह, मुझे लगता है। ओके मेरे लिए है, आपके लिए है वो भी बहुत अच्छा, मेरी उससे भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, पर मुझे लगता है वो फुटेज के लिए करता है बहुत। बातें कौन काटता है कि आप कोई बात कर रहे हो, अपनी बात काम की बात कर रहे हो और बीच में से वो अपना रक्षा लेके आ जाए बीच में? बातें कौन काटता है, अपनी बताऊं? स्नबिंग कौन करता है वैसे? मेरी तो कमल ने बड़ी काटी है अपने ही उस मासूम है। मासूमियत में। देखो वो मासूम है। तो मैं मासूमियत की बात करी हूँ कि वो चलते चलते मैं कितनी दफा कमल मैं बात पूरी कर लूं कितनी थी, हाँ अच्छा चलो बताओ ना, फिर मैं बताना शुरू कर देती हूँ ओए पता है क्या हुआ तो इस तरह से तो वो दैट वाज फन। अच्छा भाई, एक बॉल वाला गेम हुआ था जिसमें आपने मैडी को निकाला था। बॉल वाले गेम में जो हमने निशाना लिया था, क्यों? मैडी ने मुझे तंग किया था। क्या तंग किया था? मैडी ने ऐसे किया, अच्छा ऐसे है कि वो बॉल वाले में ये था कि हमने जिसको वोट आउट करना है हमने एक रीजन देनी है। अब मैं उस घर में शायद वो वाहिद लड़की होंगी जिसकी किसी के साथ इतनी नहीं खराब थी, नहीं थी किसी के साथ, सब मेरे अच्छे दोस्त थे, सबके साथ मैं डिफरेंटली कनेक्ट करती थी। अच्छा पहले तो मैं गई, मैंने कहा मैं किसको करूं, कर दिया, खैर मैंने एक माहम को कर दिया कि माहम के साथ मेरी एक थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुआ था, मैंने उसकी बेस पे उसको, अब मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, अब किसको करूँ, सारे दोस्त हैं नाराज हो जाएंगे, गेम भी ऐसी आगे कि लाजमी करना, रीजन भी देना। सोच रही हूँ मैं, मैडी मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं सोच रही हूँ यार अब किसको करूँ, मेरे पास बंदे खत्म हो गए निशाना लेने के लिए। उतनी देर में मैंने सारा को किया, सारा को इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था सारा एक तो नाराज नहीं होंगी, सेकंड थिंग वो रिवर्स में मुझे भी कर देंगी तो हम सॉर्ट हो जाएंगे। ये हुआ भी, मैंने उनको किया, उन्होंने फॉर्म। पीछे से एक आवाज आती है, सारा ध्यान से निशाना लो, पीछे से खींचो, बड़ा कोई एनर्जेटिक और एग्रेसिव एक बंदे की आवाज आती है। मैंने मुड़ के देखा ये किसकी आवाज है, देखा मैडी। मैडी तुम वकालत में मारे गए। मैंने कहा मैडी तुम, हाँ वकालत में, मैंने कहा मैडी तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो कि मुझे बॉल लगनी चाहिए। मैंने कहा चलो भाई निशाना मिल गया क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मैडी मिल गया। कबर खुद उन्होंने खो दी है मेरे साथ बैठ के फिर मैं गई, फिर मैडी, ये मैडी आके सब पूछूंगा क्यों किया था इसने ये। अच्छा लेकिन उस गेम का मजा इसी वजह से आया था। फिर मैंने मैडी को किया। गेम का पर्पस ये बाय द वे कि आपके अगर आपको लगता है कि किसी से बात खराब हो सकती है तो वहाँ बात ठीक भी कर सकते हैं, और आपको लगता है कि कोई आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा है तो उसको बताओ कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कोई ऐसी मैडी की और मेरी बात भी नहीं थी, तो हमने फॉर द सेक ऑफ गेम हमने उसे एक्साइटिंग बनाने के लिए शुरू किया। फिर मैंने मैडी को टकर, फिर मैडी ने मुझे टकर, फिर मैडी के पूरे बंदों ने मुझे वोट आउट किया। फिर लेकिन उसका हम बाहर निकले और हमने ऐसे हाई फाइव किया कि कोई नहीं, गेम में थी, हमें मजा आया। तो हमने वो जो बोरिंग गेम एक हो रही थी ना उसको एक थ्रिलिंग गेम में कन्वर्ट किया। लेकिन फिर मैडी ने बदला भी तो लिया आपसे। मैडी ने बॉल्स वाली गेम में ये आपने मैडी से पूछना है, पहले ही राउंड में मुझे आउट किया। यार देखो अभी तक तो मैंने दुश्मनी शुरू भी नहीं की थी। हाँ अभी तो मैं गई भी नहीं थी, अभी तो मेरा राउंड भी पूरा नहीं हुआ था, पहले ही मेरी बकेट उतर गई। मैंने कहा रहा था उस दिन मुझे बड़ा स्ट्रांग फील हुआ। क्या? अच्छा ये जितने कंटेस्टेंट हैंग हुए हैं बकेट में, इसमें सबसे ज्यादा खतरा लोगों को मेरे से है। सबसे पहले आपको फारिग किया मुझे, यानी कि हम लोग क्योंकि गेम में स्ट्रेटेजी ऐसे रखते थे कि स्ट्रांग वाले को निकालो ताकि वीक एलिमिनेशन में आए, यही होना चाहिए। अब स्ट्रांग उसने निकाला है, मैंने कहा अच्छा यानी कि मेरे दुश्मन बन रहे हैं, वाह थैंक गॉड फिर उसने मुझे किया, फिर मैंने बदले में अहमद को किया। अच्छा भाई, बहुत सारे टास्क थे, आप 7 वीक्स तक नहीं 7 वीक्स 42 डेज 6 वीक्स यस। टॉप 5 कौन है? वाह के बताओ। मेरे टॉप 5 हैं सैफ, ठीक है, कमल, यासीन, सारा, सारे दोस्त अपने, ठीक है, महम मेरे दोस्त, मलाइका, मुस्लिम, ओमी, जैनब नहीं है, जैनब तो नहीं है, जैनब तो देखें मिड वीक है या इस वीक है ये जैनब को निकालने के चक्कर
मैं तो निकालने के चक्कर में, खुद ही निकलने के चक्कर में। हाँ वैसे हाँ, जो मैं क्यों निकालूंगी उसको? कह रही है मैं तो कौन कौन ऐसा है जिसने गेम को गलत रीड किया है कि वो जो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए था? ओमी गलत लीड कर गया। क्या गलत रीड किया उसने? अब वही जो बात है कि वो बहुत पॉजिटिव बंदा है ओमी, तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी में कुछ ज़्यादा आ गया। वो खेल खेल में ना उस कैरेक्टर में आ गया और अब वो नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाता है। और फिर उसने कुछ बातें वो उसको ओमी ना जिसे कहते हैं ना चटोरा है। अब घर में अब तमाशा नहीं होता था ना, उसने आके मुझे बोलना यार मज़ा नहीं आ रहा, ये बोरिंग हो रहा है, कुछ तड़का भड़का नहीं आ रहा। तो वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए करता है सब कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो उस चक्कर में वो उस रेस में मुझे लगता है बहुत आगे निकल गया। और कब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में आ रहा है उसको खुद नहीं पता। yes. बहुत दफा आके उसने मुझे बोला है, जब कभी घर में बड़ा सुकून है ना, सब हंस खेल रहे हैं, तो आके मुझे कहता है मजा नहीं आ रहा, लड़ाई करो यार क्या चस्का ही नहीं है, ये क्या है, सीधा सीधा बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर ना ये अपने लिए उसको चाहिए होता है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में। उसको मजा चाहिए, उसको मसाला चाहिए। वो कहता है वाम को बाद में चाहिए, पहले मुझे चाहिए। उस चक्कर में मुझे लगता है कि वो गलत लीड पे निकल गया। ज़ैनब भी यही करती है? ज़ैनब भी यही करती है। ज़ैनब का था मुझे पॉजिटिव में सेट ही नहीं होती मेरे से, पता नहीं क्यों। कोई बॉन्डिंग नहीं हुई आपकी, कोई वाइब मैच नहीं हुई, कहीं कोई अच्छे मोमेंट्स नहीं हुए? मैं ना कभी किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं गेम प्लान की बात कर रही हूँ, ज़ैनब के गेम प्लान की बात कर रही हूँ, पर्सनली नहीं। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, इवन मैंने नहीं बाकी सब ने भी बहुत कोशिश की। समहाउ उसके साथ सिंक करना इज़ नॉट दैट ईजी। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और हो सकती थी, क्योंकि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा शी इज सेम, उसकी बातें वही हैं। शायद ऑफ कैमरा ज़्यादा, आपने महम की वीडियो देखी होगी लास्ट की, उसने सबके बारे में जो बातें बोली कि ये ज़ैनब ने बोली हैं। क्या? हालांकि ज़ैनब कि ये ऐसा बोलती है, ये ऐसा दिखता है, ये करता है, ये पतला है, ये मोटा है, लंबा है, ये सारी बातें महम ने एक दिन सबको इंडिविजुअली बोली हैं एक लड़ाई में। और मुझे कहीं ना कहीं क्योंकि वो बातें सुनने को मिलती रहती थी कि ज़ैनब ने बोली है, तो मुझे यकीन था कि ये उसी ने बोली होगी। ओके। तो वो मुझे लगता है कि उसके है कोई इसमें मसला। महम का गेम प्लान कैसा लग रहा है आपको? महम कैसा खेल रही है? क्योंकि वाइब तो उससे भी मैच नहीं हुई आपकी। वाइब उससे मेरी खराब भी नहीं हुई और इतनी मैच भी नहीं हुई। महम को जस्ट बिकॉज़ के दोनों मॉडल्स थी, कहीं एक नहीं, वो था। महम को मैं पहले से भी जानती थी, सच एज फेस टू फेस हम नहीं मिले, पर मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महम ने किए हुए, तो मैं अनफॉर्चुनेटली उन शूट्स पे नहीं जा सकती थी जिस पे मैंने महम को साथ ऐड किया हुआ था। तो महम से मैं पर्सनली नहीं मिली थी, यहाँ पे मिली थी। पर महम मुझे लगता है कि वो भड़ास निकाल लेगी, मुंह पे बोल लेगी, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिल में कुछ नहीं रहता। तो वो कुछ लोग होते हैं ना, मुंह पे बोल के फारिग किया, इजी हो गए, तो वो शी इज वन ऑफ दोस। चलें हम एक एक नाम लेंगे जो लोग अभी घर में हैं, उन्हें कोई एक मशवरा देना है आपको। कोई अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका गेम बेहतर हो जाए या कहाँ वो गलती कर रहे हैं, ठीक है? सैफ इंडिविजुअल खेलें, दोस्तियां खत्म कर दें। नहीं दोस्तियां ये कहना चाह रही है यासीन से दूर रहो। नहीं ये नहीं, मैं बिल्कुल कह रही यासीन के साथ ही रहो। इंडिविजुअल खेले, ठीक है। यासीन? और यासीन अब निकल रहा है बाहर। मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता है अब उसने सही पेस पकड़ ली। कहाँ निकल रहा है बाहर? फाइनल की तरफ निकल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है? नहीं फाइनल की तरफ निकल रहा है कि उसने वो तो मशवरा कोई नहीं उसका? यासीन गोइंग गुड? नहीं वो सही है, बस ज़ैनब से दूर रहो। ज़ैनब से दूर रहो, ठीक है। उसकी बातों में मत आओ। अगर वो तुम्हें ये कहे कि हमारे दरमियान भी लड़ाई कर रही है, प्लीज मत मानना, पर अब वो कह नहीं सकती कि पुरानी बात हो गई है। क्या हमारे दरमियान? ज़ैनब एक दिन सैफ उसको यासीन को मशवरे देती, सैफ और रिदा की लड़ाई कराओ, इनको अलग करना है। तो ज़ैनब ने आगे से बोला था कि मुझे नहीं लगता कि रिदा लड़ेगी सैफ से। तो ये वो ठीक है, उन्होंने कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, पर अब मुझे हंसी आती है सुन के। तो मैं इसको यही कहना चाहती हूँ, आने वाले वक्तों में भी प्लीज अवॉइड करें। क्योंकि अब जैसे जैसे फाइनल करीब आ रहे हैं, एक वीक रह गया, तो मुझे लगता है कि अब उसको और ज्यादा एहतियात से चलना है, जो कि वह चल भी रहा है। ठीक है, गुड फॉर हिम। महम का सजेशन तो कुछ नहीं है, वो खेल रही है अच्छा, बस उसको कहूंगी कि कम लड़ो बस। और
ठीक है, वो अच्छा खेल रही है। कंवल कंवल के लिए आप मशवरा कह रहे हैं? ये अपनी दोस्त के ना चट्टे बट्टे सबके खोल रही है। इसका मतलब ये था कि कंवल मशवरा नहीं सुनती। फिर कहने का मतलब है जब कमल को कोई मशवरा दे उसने सुनना तो है नहीं, उसको क्या देखे। वाकई नहीं सुनती वो मनमोजी है, मनमोजी, वो अपनी करती है। छोटी सारा नीलम, छोटी सारा क्या नाम होता है, सारा नीलम। सारा नीलम को, अच्छा सारा नीलम के बारे में सब कहते हैं बाहर कि वो इधर की बात उधर की इधर करती है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि सबसे क्लोज मैं थी, वो मेरी छोटू थी, मेरी छोटी बहन थी, इधर उधर की नहीं करती, लेकिन वो उसके साथ कुछ हो जाए वो सबको बताएगी। अगर उसके साथ किसी ने कुछ कह दिया, उसने आपको भी बताना है, उसने वहां भी बताना है, उसने वहां भी बताना है, उसने वहां भी कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और उस बंदे को भी बताना है जिससे किया। तो सारे घर के वो है रिपोर्टर, आ गई आज की ताजा खबर, आज की तो सबको लगता है सारा ब्रेकिंग न्यूज कर देते हैं इसका नाम। सारा ब्रेकिंग न्यूज। तो वो कहीं ये बात नहीं है कि वो कोई चुगलियां करती है या इधर उधर की करती है, वो अपनी बात इतनी बार कर देती है कि वो लेटर बॉक्स, वो सॉरी चलता फिरता रिपोर्टर है। आज की खबर क्या लेके आई छोटू? मलाइका को मशवरा यही है कि अब बस सैफ से कम लड़ो, अच्छा आगे आ गई हो तुम। अब तो नहीं लड़ रही है, लड़ी अब तो बहुत कम कर दिया है। अब कोई पता नहीं है उन दोनों का। अब तो बल्कि इवन मैंने देखा लास्ट 2-3 एपिसोड में तो उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो वो गई। इसलिए भी कुछ हो गई बॉन्डिंग क्योंकि मलाइका की दोस्त जो थी दानिया वो नहीं रही और मैडी नहीं रहे, जिनसे वो ज्यादा क्लोज थी। तो अब जाहिर है उनसे कोई ना कोई एक लोगों को तो अटैच किसी के साथ तो होगी ना। तो मुस्लिम के साथ भी उसकी कोई इतनी अच्छी नहीं रही थ्रू आउट, तो अब उसको किसी ना किसी के साथ तो बनानी है, या किसी ना किसी के साथ ही तो चलना है कि अब तो रही थोड़े से लोग हैं, इंसान को इंसान तो का सहारा चाहिए होता है। तो अब वो क्यों लड़ेगी? अच्छा जी, मुस्लिम को क्या मशवरा देंगे? मुस्लिम को यही मशवरा है कि वो अपनी बात जब करनी हो तब करे, दूसरों की लड़ाई में ना, और सैफ के अगेंस्ट खेलने से अच्छा है अपने लिए खेले। बहुत जगह पे वो कंपटीशन में आ जाता है, शायद इसलिए खेल रहा है, उसको पता है कि ही इज द ओनली थ्रेट, मे बी एनालाइज कर लिया उसने, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन है। नहीं, अगर आपने एनालाइज कर लिया है तो अपना गेम प्लान उस हिसाब से ऑल्टर करो ना, बजाय इसके कि आप बैठ के प्लानिंग करो और कहो कि ये करना है वो करना है। आप अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको थ्रेट लग रहा है तो आप थोड़ा और आगे आ जाओ, सेपरेट खुद ऊपर जाओ, खुद ऊपर जाना एक सेपरेट केस है। तो वो दूसरे प्लान में, मैं उसको दूसरे प्लान में, खुद ऊपर आओ। और कौन बचा? हो गए सारे तो यही है। जैनब है, जैनब को क्या देंगे? जैनब कहूंगी सिस्टर आई लव यू, दूर दूर रहे। घर में भी, घर से बाहर भी डिफेंसिव मशवरा दिया जैनब को। मैंने कहा है भाई प्लीज, घर के अंदर भी मेरा यही मशवरा था, आप दूर रहें, बाहर भी यही मशवरा, आप दूर रहें। अच्छा, घर की कोई ऐसी बात जो शायद आपको पता है, कोई ऐसा राज जो आप जानती हैं लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचा, कुछ शेयर करना चाहेंगी? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो 24 घंटे में गुजरती हैं, बाहर वालों को सिर्फ 1.5 घंटा देखने को मिलता है। हाँ, तो वो अनकट में देख रहे हैं ना, सब छुपा तो कुछ अनकट में बहुत कुछ कट जाता है। राज आप कह रहे हैं? कुछ ऐसा जो शायद आवाम तक ना पहुंचा हो, या जिस जाविये से आवाम देख रही है वो रियलिटी ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, देख रही है जिसको भी देख रही है। आवाम ने जितना भी गेज किया है बिल्कुल ठीक गेज किया है। हाँ। कोई मिसकंसेप्शन, कोई ऐसा एंगल नहीं है जो मैं कहूँ कि घर के अंदर वो परसेप्शन कुछ और है और बाहर कुछ और है। समहाउ अगर सैफ को अंदर भी सब कह रहे हैं कि वो जीतेगा या वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो अंदर भी वही है। कमल को अगर सब कह रहे हैं कि वो केयर फ्री टाइप है, तो अंदर भी वही उसका इंप्रेशन है। जैनब को अगर नेगेटिव बाहर कह रहे हैं तो अंदर भी कह रहे हैं। ओमी को अगर कह रहे हैं कि वो एंटरटेनर अच्छा है लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है, तो बाहर भी वही कह रहे हैं। तो आई थिंक को आपने कहा फेक है अंदर, बाहर भी सब फेक कह रहे हैं। बाहर भी समहाउ लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है बाहर परसेप्शन वही जा रही है जो अंदर थी। और वाकई ये लोग सब ऐसे ही हैं? सवाल तो यहाँ पर ही आता है, आवाम किस एंगल से देख रही हैं, गेम में वो क्या है। लेकिन तीसरा एस्पेक्ट ये है कि वाकई जो हैं वही हैं, वही हैं सारे तो नहीं। कौन है जो वो नहीं है जो दिख रहा है? ओमी पहले नंबर बता दिया। मुझे लगता है वो है। मलाइका
शायद वो नहीं है जो अंदर दिख रही है। और बस बाकी तो ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। यासीन भी ऐसे ही है। यासीन भी ऐसे ही है। आप देखिए, आप जब आप 6, 7, 8 वीक्स रहते हैं ना, जैसे अभी हो जाएंगे इतने वीक्स, पता चल जाता है आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। यू हैव नो अदर थिंग टू डू। आप एक करेक्टर में कितने दिन रहोगे? नहीं रह सकते। आप एक शूट पर जाते हो, आप शाम को आते हो, आप करेक्टर से आप एक दिन 24 घंटे उन्हीं बंदों के साथ हो, 24 घंटे आप कैमरों के आगे हो, कितने दिन फेक करोगे? एक कहीं अगर फोर्स पोज के आप बहुत अच्छा आपका कंट्रोल है और आप फेक कर भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्लिम्स आ जाता है आपकी पर्सनालिटी में कि शायद ये नहीं है, ये है, जो कि अवाम इतनी जल्दी पकड़ती है फौरन से पहले। तो अगर जिसमें ऐसा कोई ग्लिच है या कोई फेकनेस है तो वो अवाम पकड़ चुकी हुई है। माशाल्लाह हमारी अवाम बहुत बारीकी में देखती है। आप मे बी आप अपने बारे में इतना नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको बहुत डिटेल में नोटिस कर रही है, एनालाइज कर रही है। एक बंदा नहीं कर रहा, हजारों लाखों बंदे आपको एनालाइज कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेते हैं जहाँ पे आप फेक कर रहे होता। इसमें फेक आप एक हद तक हो सकते हैं, एक हद तक हो सकते हैं, या तो आप थ्रू आउट फेक रहे हैं, वो फिर आपका कमाल है कि आपने और इतना कमाल मुझे लगता है एज ह्यूमन और उस घर में रहते हुए बड़ा मुश्किल है। इतना कमाल 24 घंटे आप फेक हो जाओगे। हो सकता है भाई, मैं नहीं हो सकती, मेरे से तो ये कॉन्सेप्ट भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कि आप टैलेंट होता है कि आप इतनी देर फेक हो जाओ। अच्छा कहीं अगर वो कैरेक्टर से कहीं बाहर भी निकल रहे होते हैं ना, तो आवाम को लगता है कि शायद यहाँ पे वो फेक हो रहे हैं। ये पॉइंट है, वेरी वैलिड पॉइंट, कि कभी कभी आप कैरेक्टर में इतने ज्यादा होते हो कि जब आप रियल होते हो तो आवाम को ये लगता है कि उल्टा सीन है। ये होता है। यस ये होता है। अच्छा भाई, जाने से पहले जो फैंस हैं जिन्होंने प्यार दिया इतना सारा, क्या कहना चाहेंगी? हाय मेरे जिगर के टोटो। मैं नहीं कहा, ऐसी बातें नहीं करते, घर पहुंच जाते हैं। नहीं ये तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ। अच्छा मैं जब निकली थी वहां से तो आई थॉट मैं बहुत डिसहार्ट थी समहाउ, क्योंकि बादशाह इस्लामा जब आते थे तो समहाउ मेरे बारे में इतनी कोई बात नहीं होती थी। फिर जुनेद आए, गेस्ट आए, उन्होंने भी कोई खास बात नहीं की। तो मेरे दिल में शायद था कि शायद मैं इतनी मेहनत करी हूँ पर मैं शायद कहीं नजर नहीं आ रही हूँ, मेरी कोई अपीयरेंस नहीं, शायद बाहर पता भी ना हो कि रिदा को ना वो भी एक कंटेस्टेंट पीछे कहीं होगी। बट द मोमेंट आई लेफ्ट दैट हाउस और मैं बाहर निकली और बाहर जाके मैंने देखा कि अवाम कितनी मेरे साथ खड़ी हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं निकली हूँ उसके बाद मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़े हैं। कितने हो गए? मैं जब तमाशा घर एंटर हुई थी तो मेरे 40,000 फॉलोअर थे। नाउ आई एम गोइंग टू बी 140,000। अरे माशाल्लाह। और मेरे अकाउंट की रीच है 66 मिलियन। निकले हुए मुझे 10 दिन हो गए एंड स्टिल पीपल आर लविंग मी, पीपल आर मिसिंग मी। आप देखिए जितनी रीशेयर, जितनी स्टोरीज बाकी कंटेस्टेंट की लगी हैं उससे शायद ज्यादा ही अभी तक मेरी लगी हुई है। एंड दे डोंट हैव एनी न्यू कंटेंट, जो है वही है। इतना प्यार दिया, इतना प्यार उन्होंने। ट्विटर पे मैं ट्रेंड करती रही हूँ सब। तो मुझे लगता है मैं शायद टाइटल नहीं जीती टॉप का या विनर व्हाटएवर, लोगों के दिल जीत गई हूँ। मैं जीत गई हूँ जो जीतने गई थी, शायद उस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जीत गई हूँ। माशाल्लाह मेरी आर्मी जो खुद को कहती है रिदा आर्मी और मैं उनको कहती हूँ चीतो, तो वो इतने स्ट्रांग है, वो 1 मिनट लगाते हैं और इंटरनेट हिला के रख देते हैं, तो इतने पावरफुल लोग हैं। तो मैं जब निकली हूँ तो मुझे अभी भी मैं यहाँ बैठी हुई तो मुझे लगता है मेरे पीछे पूरी फोर्स खड़ी हुई है। दैट्स अ फीलिंग, ये प्यार है लोगों का। ये जो मैं जीती हूँ ना, शायद टाइटल भी मुझे वो खुशी ना देता जो ये दे गया। सो मैं पुरबाश। और आपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया अपना? यूट्यूब चैनल शुरू किया, वो भी इंसिस्ट करने पे फैंस के। अरे वाह, बहुत उन्होंने कहा कि नहीं आप शुरू करें, हम आपको रोज देखना चाहते हैं, आप बोलती बड़ा स्वीट है और आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो प्लीज आप बोला करें। तो मैंने पहली वीडियो लगाई एंड अभी वीडियो को आई थिंक 24 आवर्स भी नहीं हुए और आई थिंक 180 के करीब व्यूज हैं इसके। फर्स्ट वीडियो एवर, और यूट्यूब के चैनल मैंने कल बनाया। और तो वॉच टाइम तो पूरा हो गया होगा? हाँ, वॉच टाइम पूरा हो गया होगा? मुझे आइडिया नहीं है, हो गया, ऊपर भी शायद चला गया हो फर्स्ट वीडियो के लिए, तो इट्स ह्यूज। नाइस यार, नाइस। कोई भी वीडियो कहीं भी कुछ है चल रहा, आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लें। इवन अभी भी कोई एलिमिनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में इट्स ऑल अबाउट के रिदा को वापस लेके आए, हम उसे देखना चाहते हैं, अभी हमारा नहीं दिल भरा, हमें और देखनी है। वाइल्ड कार्ड पे लेके आए, वाइल्ड कार्ड के लिए उन्होंने 1 हफ्ता पूरी कैंपेन की और जो भी, फिर उसके बाद अब कहते हैं और नहीं वाइल्ड कार्ड करना तो गेस्ट के लिए 1 दिन ही ले आए। देखिए लोगों का प्यार अपनी जगह पे, लेकिन अगेन बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, यही आवाम अगर उस वक्त टाइमली वोट कर देती
काश मुझे लगता है सबने किया है। किया है, तो फिर क्यों? मैं भी किसी और के कंटेस्टेंट के फैन ने ज्यादा कर दी हूँ। कौन था आपके साथ, कौन था खतरे की घर में? यासीन था। यासीन मेरे और साथ यासीन था, बस हम दो ही में से ही चूज करना था एंड मैं एलिमिनेट हुई सिर्फ थी। आप दो अनसेफ लोग थे बस उस दिन? नहीं, अनसेफ तो बहुत सारे कौन थे, थे? पर बॉटम 2 में हम दो खड़े हुए थे, मैं और यासीन, और जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि जिस वीक में एलिमिनेट हुई उस वीक में तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव जब थी। यासीन के फैंस ने ज्यादा वोट किया। यार ये अब पूछें फैन से कि क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आई। बाहर आके मुझे जहाँ तक लगता है मेरे फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे समझ में ये बात नहीं आ रही मुझे कि अगर वो इतने कमेंट कर सकते हैं, ट्रेंड चल सकते हैं, अगर वो हर पोस्ट के नीचे मुझे इतने लंबे लंबे प्यार भरे लेटर्स लिख सकते हैं, तो क्या ये ज़्यादा मुश्किल है कि एक ऐप खोल के वोट करना? डेफिनेटली किया होगा, पर मे भी कोई नहीं पहुंच गया होगा। हो सकता है यासीन के ज्यादा हो गए हों। हाँ, हो सकता है, you never know. थैंक यू सो मच। पर थैंक यू सो मच। मैं इस प्लेटफॉर्म पे AR का बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आई वॉज नोबडी, मुझे कोई नहीं जानता था। AR ने मुझे चांस दिया, इतने बड़े चैनल ने मुझे चांस दिया, 42 डेज स्क्रीन टाइम मिला मुझे, और अगर ये चांस ना मिलता तो ये जितने फैंस मुझे मिले, मैं जितना प्यार मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इसकी रीज़न एक ही है कि AR ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे चांस दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और अब रिदा आगे क्या करेंगी, क्या करना है, सफर क्या है आगे का? कुछ अभी तो शुरू हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं तो मॉडलिंग भी करेंगे, अपना बिजनेस भी शुरू की, वो जो ऑलरेडी एजेंसी चल रही है मेरी फोटोग्राफी की, वो चल रही है, उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी इंक्रीज आया है। और उसके अलावा मैं अपना ब्यूटी ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, दैट्स इलोर ब्यूटी। सो आप मेरे बायो में भी देख सकते हैं। फुल एंटरप्रेन्योर बन रही है आप। मैं हूँ, मैं 6 साल से हूँ एंटरप्रेन्योर। नहीं प्रोडक्ट ला रही है ना अब तो है? अब तो प्रोडक्ट ला रही है अब तो प्रोडक्ट ला रही हूँ, वो मेरे जाने से पहले एंटरप्रेन्योर बन रही है। स्टेप अप करने, गेम अप करने। गुड So विश यू बेस्ट ऑफ लक। सारे प्लान्स हैं अभी। तो एक्टिंग करने का मूड है कि नहीं? एक्टिंग करने का मूड डेफिनेटली है, उससे पहले जरा मेरे दोस्त भी बाहर आ जाए ना, इकट्ठे प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच रिदा, जो भी आप कर रहे हैं उसमें अल्लाह को कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इतना टाइम दिया। लवली मीटिंग यू, लवली टॉकिंग टू यू। सेम है। थैंक यू। ये कॉफी 25,000 रुपए की थी, ठीक है? बाय। अल्लाह हाफिज।